सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शंस बुफे। एंड आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड के बारे में, क्या लॉजिक था। एंड आज के वीडियो में आपको इससे बहुत कुछ लर्निंग को मिल सकता है। एंड बेसिकली आज के मार्केट में मैं लास्ट फ्राइडे का जब मार्केट था उसका वीडियो डालना रह गया था, लेकिन आज का वीडियो एंड फ्राइडे का जो ट्रेड था मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। एंड क्या किसके पीछे क्या लॉजिक था आपको क्लियर होगा कि कैसे एक्चुअली में ऑप्शंस में अगर आप करते हो और जितना भी कैपिटल यूटिलाइज करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आप देख सकते हो एंड क्या रिजल्ट आपको फेस करना पड़ सकता है इन प्रॉफिट ऑल्सो इन लॉस ऑल्सो। सो पीछे के साइकोलॉजी को समझते हैं, क्यों कैसे एंड क्या मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। सो लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आज निफ्टी में एक ट्रेड अच्छा मिल रहा था। लाइक पहले तो मेरा जो ट्रेड था मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिसमें मेरा जो ट्रेड था पहले पुट साइड था, 73 पे बाइंग था। एंड इसको मैं बेचा समथिंग 73 पे पहले बाय किया, 135 पे बाय किया एंड 125 पे 10 पॉइंट के एसएल पे इसको बेच दिया, ठीक है। एंड इसके ट्रेड के पीछे का आप रीज़न देखोगे तो हुआ क्या था आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। सो हुआ ये था कि मेरा एंट्री कुछ यहाँ पे था, ठीक है, पुट का। एंड मार्केट यहाँ प्रॉफिट में तो गया था, लेकिन सडनली यहाँ पे मुझे पता था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो एसएल जाएगा। एंड मुझे एसएल वहाँ पे डालना पड़ा एंड एसएल हिट हो गया। सो ये जो दूसरा ट्रेड था उसमें एसएल हिट हुआ कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हिट हुआ था। तीसरा बाइक हुआ 134 पे, जिसका अगेन मैं उसको एवरेज किया 118 पे। एक बार मैं आपको ये ट्रेड का चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम ट्रेड था आई थिंक। यहाँ पे अगेन बाय किया कि नीचे आया, तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर निकलता है तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट का पोटेंशियल दिख रहा था। सो यहाँ पे अगेन एक 135 पे लिया, 118 पे एसएल हिट हुआ, नहीं 135 पे लिया, फिर 118 पे एवरेज ऑर्डर लिया, फिर 108 पे तीनों का एसएल हिट, दोनों का एसएल हिट हो गया। अब मार्केट क्या था कि जो टाइमिंग पे मैं ट्रेड ले रहा था 12 बजे 12:40 के आसपास, अब 12:40 के आसपास यहाँ मैं मार्केट देखूँ तो मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कैंडल फॉर्म हो रहा था साइडवेज टाइप ऑफ ये। तो मार्केट नीचे गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे गया, लेकिन थोड़ा होल्ड करा के एसएल हंटिंग करके मार्केट नीचे गया। तो यहाँ तक मेरा लॉस हो गया था। अगर आप देख के चलोगे तो आप समझो कि 10 पॉइंट उधर, 750 उधर, और टोटल 3500 के आसपास लॉस हो गया था। फिर मेरा एक नया ट्रेड था कॉल में 209 पे। एंड सबसे ज़्यादा ट्रेजिक यहाँ पे है, अगर आप ये ट्रेड देखोगे तो 209 पे बाइंग है इसका 2 लॉट निफ्टी का। एंड इसको मैं 2217 पे बेचा। अब क्या था देखो, अगर आप कभी कभी क्वांटिटी बढ़ाते हो एंड क्वांटिटी विदाउट प्लानिंग या विदाउट एसएल के आप बढ़ाते हो तो उसमें आपका कहाँ पे पैसा ये हो सकता है मैं दिखाता हूँ। बेसिकली मेरा बाइंग यहाँ पे था समथिंग 209 के आसपास बाइंग था, ठीक है। इस जगह पे समथिंग बाइंग था। ये बाइंग करते कैंडल स्लिप हो गया, स्लिप होके आने के बाद 209 से आ गया मार्केट 173 पे। आप समझो 150 क्वांटिटी है और 209 अगर आप इसको करते हो तो मतलब माइनस दिख रहा था 36 पॉइंट का। 36 पॉइंट का अगर माइनस था तो 150 क्वांटिटी था, यानी कहीं ना कहीं 5400 का लॉस दिख रहा था। एंड उधर 3000 का लॉस ऑलरेडी चल गया था, यानी टोटल 8-9,000 के अराउंड का लॉस यहाँ पे चल रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज किया एंड मार्केट रिवर्स हुआ। लेकिन इस चीज़ का इंडेक्स पे कैसा मूव हो रहा था, इंडेक्स पे आप देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड था समथिंग लाइक 1 बजे के आसपास ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के कारण मार्केट सपोर्ट लिया एंड कैंडल फिर वापस रिकवरी का देना चालू कर दिया। एंड उस रिकवरी के कैंडल में मार्केट यहाँ से निकला 173, फिर 190, फिर 200, 210, 217 एंड यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड किया एंड यहाँ पे मैं एग्जिट ले लिया यहाँ के आसपास, ठीक है। सो यहाँ कहीं ना कहीं 1700 के प्रॉफिट पे क्लोज हुआ मार्केट में, जो कि आप देखोगे पोजीशंस में देखोगे तो ये वाला ट्रेड था जो कि 1700 नहीं, आई थिंक 1200 के प्रॉफिट में क्लोज हुआ, क्योंकि 9000 के लॉस से मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट में क्लोज किया। सो
यहाँ पे भी हाइप था कि भाई ट्रेलिंग के जगह प्रॉफिट निकल रहा है तो एग्जिट कर लो, एंड मैं एग्जिट वहाँ पे लिया। मतलब साइकोलॉजी आदमी का, जब आप एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लॉस देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट पड़ता है, एंड वहाँ पे अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं देखोगे तो हाँ, मैं फ्राइडे का लास्ट ट्रेड दिखाता हूँ, एंड एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी में आखिर प्लानिंग क्या था मेरा। यहाँ पे देखो एक रेंज बन रहा था, मार्केट तो अच्छा खासा गिर ही रहा है, यहाँ पे एक रेंज बन रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लाइन किया था मार्केट इस सपोर्ट से, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन यहाँ पे ये दिखा था, जिस पे मेरा पुट का लास्ट में एक और ट्रेड प्लान किया था, जो कि आप देखोगे तो एक लास्ट में पुट का ट्रेड भी प्लान किया था 125 पे, लेकिन इसको 152 पे, लेकिन इसको भी 133 पे बेचना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिकवरी लेने के वजह मार्केट रिवर्स हो गया अच्छा खासा, एंड उसके कारण मुझे वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। ऑटो एग्जिट हुआ था, मार्केट इंट्राडे ट्रेड था इसलिए। मैं फ्राइडे का एक बार ट्रेड दिखाता हूँ कि फ्राइडे के मार्केट में आखिर कैसे क्या था। ये फ्राइडे का ट्रेड था, नेट रियलाइज जो था 2200 का था, एंड कहीं ना कहीं ट्रेड देखोगे तो 157 पे बाय, 160 पे सेल, 150 पे बाय, 171 पे सेल, 54, मतलब छोटे छोटे स्कैल्प्स थे कॉल में भी और पुट में भी। तो मार्केट दोनों साइड के डायरेक्शन में गया था, मेरा दोनों साइड का ट्रेड था, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में क्लोज किया था, एंड आज का मार्केट लॉस में क्लोज हुआ है। आज के मार्केट से लर्निंग यही है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका गलत डिसीजन भी जा सकता है ऐसे पुट का, या फिर आप पैनिक हो सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी के कारण। आपका अगर क्वांटिटी आपके रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है तो वहाँ पे आप पैनिक हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको रिस्क कैलकुलेट करके रखना होता है कि अगर मैं इतना जा रहा है तो मैं इतना पे एग्जिट लूँगा ही लूँगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको कंपोनेंट्स देखना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर मार्केट मूव किस तरफ कर रहा है। बेसिकली अगर निफ्टी वगैरह में कर रहे हो तो इंडस्ट्री एंड बैंकिंग सेक्टर्स का ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसा था, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी, एंड आई होप अगर आपको कुछ भी इसमें लर्निंग मिला होगा, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड आपको एक रियलिटी चेक मिल गया होगा इस वीडियो से। सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, एंड कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम पे अगर हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फॉलो, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट regarding trading world, and thank you. See you soon in the next video, and Jai Shri Krishna. Bye bye.